आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर देश के अलग अलग हिस्सों से दहशत की तस्वीरें सामने लाने वाली है और देश की राजधानी दिल्ली जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। देश के कई राज्य इस वक्त बारिश से हाहाकार से जूझ रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और ये पानी अब रौद्र रूप ले रहा है। सैलाब जहां जहां से गुजरता है तबाही अपने साथ लिए चलता है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसमें हिमाचल उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में बारिश से सबसे ज्यादा तबाही की अभी तक खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बारिश से हिमाचल में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि कितनी ज्यादा तबाही है, जिसमें इंसानी जान भी जा रही है बाकी नुकसान के साथ में। मैदानी इलाकों में नदी नाले सभी उफान पर हैं और नदी नालों के उफान होने से जो कटले इलाके हैं वहां पर खतरा बहुत ज्यादा रहता है। नदी किनारे बने खेत हो या घर हो, उन्हें खतरा सबसे ज्यादा रहता है और जान जोखिम में रहती है। दिल्ली पर भी अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि पहाड़ी हिस्सों के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल का जो अपडेट मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा अब लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर 208.46 मीटर तक जा पहुंचा है, जो कि हालात को बयां कर रहा है, क्योंकि खतरा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है यमुना का जो जलस्तर है। अब ऐसे में बाढ़ का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। तटीय इलाकों से लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। अब ये एक साथ 6 तस्वीरें आप देखिए। उफान पर है यमुना, 208 का जो लेवल है वो पार कर दिया है, यानी कि खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना। 1978 का रिकॉर्ड अपने आप में टूट गया है। 1978 में ऐसा हुआ था जब इतनी ज्यादा रफ्तार से और इतनी ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर यमुना बही थी। बाढ़ का खतरा हर पल के साथ बढ़ रहा है। हथनी कुंड से जो छोड़ा गया पानी है वो इस खतरे में और ज्यादा इजाफा कर रहा है। ऐसे में तो जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग थे वहां से हटाया जा रहा है। निचले इलाके लगातार खाली कराए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार भी, प्रशासनिक टीम भी लोगों से ये अपील कर रही है कि अपने घर छोड़िए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन सरकार के जरिए, प्रशासनिक टीमों के जरिए ये समझाया जा रहा है कि जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। घर फिलहाल के लिए छोड़ दिए जाएं, अपनी जान को, अपने परिवार की जान को बचाया जाए और सुरक्षित स्थानों में जो सरकार की तरफ से बने हुए कैंप्स हैं उनमें शिफ्ट किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात की जानकारी दी कि कैसे रहने के लिए कैंप्स का इंतज़ाम है, टॉयलेट्स का इंतज़ाम है। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, गीता कॉलोनी की ये तस्वीर, जहां पर शमशान घाट के अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शमशान घाट जो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। मतलब जिंदगी के लिए तो खतरा है ही, आम लोगों में तो दहशत है ही, लेकिन शमशान घाट अगर पानी में डूब जाए तो आप समझिए कि जिन लोगों की जान जा रही है उनके अंतिम संस्कार का भी यहाँ पर इंतजाम नहीं है। और 2 दिन के लिए अब इस पानी भरने के बाद शमशान घाट को बंद कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अब कोई दाह संस्कार नहीं हो सकता है। पानी ऑलरेडी इतना ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ है। गीता कॉलोनी का ये शमशान घाट है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और इसी पानी की वजह से 2 दिन के लिए शमशान घाट बंद किया गया है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली की सड़कें जहां पर ट्रैफिक की रफ्तार देखी जाती थी, जहां पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती थी, वहां पर यमुना का पानी अब सड़कों तक आ गया है, लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। बाकी भविष्य में अगर पानी और आता है तो आगे भी बंद रखा जाएगा और इसलिए कई न्यूज़ में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। गीता कॉलोनी शमशान घाट में संस्कार नहीं होगा। कल सुबह 6 बजे से पानी आना चालू हुआ था, अब 12-13 फुट पानी है, तो ऐसे में संस्कार नहीं हो सकता। तो अब जो बॉडियाँ आएंगी दाह संस्कार के लिए वो कहाँ जाएंगी? उनको गाजीपुर रेफ़र कर रहे हैं, कड़कड़ी डूमा रेफ़र कर रहे हैं, ज्वालानगर, सीमापुरी, वहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। बाहर बोर्ड पर्चे लगा दिए, लोग आ रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं। तो ये प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया? हाँ, ये प्रशासन की तरफ से ऑर्डर है। सुबह DM साहब आए थे, वो ऑर्डर करके गए। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। सर आप शमशान घाट में हैं, क्या करने हैं? ये हमारे कल ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो कल हमने उसको संस्कार किया था, तो लेकिन आज हमें उसके फूल वगैरह पता चला, तो फूल के लिए देखने आए थे, तो अब ये सारा डूबा हुआ है। यहाँ पे बस्तियाँ सारी नजर नहीं आ रही पूरा। तो ये जो जिला प्रशासन ने शमशान घाट बंद कर दिया है, क्या आप अपने इलाके में जाके बताएंगे कि शमशान घाट बंद कर दिया है पिछले 3-4 दिन के लिए? हाँ, तो बताना ही पड़ेगा जाके, जो कोई ऐसी बात होगी नज़र आएगी तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। परवीन शर्मा। अरविंद जी, आप शमशान घाट के क्या हैं? मैं पंटाई का काम करता हूँ जी, संस्कार वगैरह करवाता हूँ। जो बॉडियों के लिए मना किया है, क्या मना किया है? अब जिला प्रशासन ने बोला है कि जल जो स्तर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आप जो है घाट को 48 घंटे के लिए जो है अपना बंद रखो।
दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में बाढ़ बारिश का खतरा है जो हर पल के साथ बढ़ रहा है। तबाही चारों तरफ है। दिल्ली से सार्थक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में स्थिति क्या है कामेश्वर पांडे के जरिए माफ कीजिए कामेश्वर शर्मा के जरिए जानेंगे। सार्थक, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से लगातार खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 1978 का रिकॉर्ड टूट चुका है। प्रशासन की क्या तैयारी है? दिल्ली सरकार के दावों में सच्चाई क्या दिख रही है? आम लोग कैसे परेशान हैं? आप अभी कहाँ हैं? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे ये चीज साफ जाहिर हो रहा है कि जो परिस्थितियां हैं वो बद से बदतर हो रही है। कल 206.33 मीटर जब पानी था उस वक्त भी हम लगातार यहां से रिपोर्ट कर रहे थे। 207 पहुंचा तब भी हम रिपोर्ट कर रहे थे। और अब जो यमुना नदी का जलस्तर है वो 208.33 हो गया है। तो कह सकते हैं जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए यहाँ पर कली की बात है, जब हम यहाँ से जा रहे थे और सामने की ओर पुराना पुल, जिसे लोहे का पुल कहते हैं, यमुना नदी के ऊपर बसा पुराना पुल जो है, वहां के लिए ये पूरा रास्ता जाता है और सामने की ओर ये एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करता है। और ये रास्ता किस तरह से जलमग्न है, इससे जो हमारे दर्शक है वो अंदाज लगा सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो कितनी खराब है। देखिए लहरें कितनी तेज है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा हमारे राइट हैंड साइड पे दिखाएं कि जो ये यमुना नदी है किस तरह से उफान पर है, लहरें किस तरह से लगातार बढ़ रही है। और इस बीच जो तटीय इलाके हैं, जो लोलाइन इलाके हैं, वहां पर पानी जो है वो घुस चुका है। पिछले 3 दिनों से लगातार तटीय इलाके जो है वो पानी की चपेट में है। और अब जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बगल में एक मंदिर है, मंदिर में भी हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में भी किस तरह से जो पानी है वो घुसा हुआ है। और लगातार जो जलस्तर है वो इस बीच बढ़ रहा है। चूंकि यहाँ पर गड्ढे बहुत सारे हैं, हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए हर उस जगह पर जा रहे हैं जहां से हमारे दर्शक समझ पाए कि कहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, अभी इस वक्त कहाँ जाना सही है, कहाँ जाना नहीं सही है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश, आप आराम से आइएगा, यहाँ पर गड्ढे हैं। तो यहाँ देखिए जिस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप लहरों से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक इस वक्त यहाँ का जो मंजर है वो है। और धीरे धीरे हम यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मदद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप देखिए लहरें अंदर की ओर जो है किस तरह से घुस रही है यमुना नदी की। ये मंदिर का इलाका है और ये मंदिर किस तरह से जलमग्न हो गया है। आप देखिए सामने की ओर मूर्ति है और बगल में रूम है, पूरी तरह से ये सब कुछ जलमग्न हो चुका है। यमुना नदी जो है वो अपने उफान पर है और ये बांस के जरिए एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए पानी का क्या लेवल है। देखिए आधा से ज्यादा बांस जो है वो अंदर जा चुका है, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो क्या है वो इससे आप अंदाजा लगाइए। और सामने जो लहर है, हमें यहाँ पर खड़े होने में भी काफी जो है दिक्कत हो रही है क्योंकि लहरें बहुत तेज है। और धीरे धीरे कर हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर संभल के आगे बढ़ते हैं चूंकि गड्ढे भी यहाँ हैं। और तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब तक कोई भी चैनल इंडिया न्यूज के सिवा ऐसी तस्वीरें बाढ़ की जो है वो अभी तक नहीं दिखा पाया है। तो लगातार तस्वीरें पड़ रही है। सामने की ओर देखिए एक व्यक्ति है जो वो सो रहे हैं, वो किसी तरह से अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, यहाँ पर बातचीत भी करते हैं लोगों से। परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आप यहाँ पर रह रहे हो, कहाँ पर अभी आप यहाँ पर रह रहे हो? अभी तो कहीं नहीं रह रहे, रोड पे रह रहे हैं। नहीं, वैसे कहाँ रहते हो यहाँ पे? घर आपका? यही घर है, छोटे भाई का घर है और यही मंदिर है हमारा। ये सारा डूब जाए तो अभी रोड पे सामान रख रखा सारा। तो अभी क्या लगता है, क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है अब तक? कहीं कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना खाना आ रहा है, ना टेंट लगाया जा रहा है, कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। सीएम अरविंद केजरीवाल कल बैठक की और लगातार आश्वासन दे हैं कि हर जो मदद हो सकती है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। क्या कोई भी इसके ऑपरेशन के लिए है कि आपने अपने से अपने सामान निकाले यहाँ से? कैसे निकाले सामान आप? मैं कल से यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे पूजा करने आता हूँ मंदिर पे। मेरे को कम से कम 10 साल हो गए, पर कल से यहाँ पे कोई नहीं आया, ना अरविंद केजरीवाल का कोई आया नहीं। रात को पुलिस वाले आए थे 2:30 बजे कि भाई यहाँ से सामान अपना हटा लो, पानी भरने वाला है। बस पुलिस वाले आए, सामान किसी ने हटवाया? किसी ने नहीं हटवाया, हमने खुद हटाया। घर में महिलाएं भी होंगे, बच्चे भी होंगे। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे सामान लेके जो है धीरे धीरे लोग यहाँ से वो बाहर की ओर निकल रहे हैं अपने सामानों को। जो जलस्तर चूंकि बड़ा है, कमरों में घरों में पानी घुसा है और धीरे धीरे कर लोग अपने सामानों को बाहर निकाल रहे हैं। ये दिल्ली का वो इलाका है जो कभी भी आज तक इस तरह से डूबा हुआ नहीं दिखा। कई सालों बाद ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ऐसे जलस्तर जब बढ़ता है, पानी का भी कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, लोग लाचार बेबस महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं दिल्ली में 1978 का रिकॉर्ड टूटा है।
यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सार्थक, आप रहिएगा हमारे साथ। नवीन निशांत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। नवीन, निशांत का मैं रुख कर रही हूँ। नवीन, दिल्ली के कौन से इलाके में आप हैं? बिल्कुल, देखिए रचना बता दें, ये पूर्वी दिल्ली का गीता कॉलोनी है। शमशान घाट में इस वक्त मौजूद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये शमशान घाट है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आमतौर पर अच्छे समय में यहाँ पर दाह संस्कार होता है, लेकिन यहाँ पर अभी के समय आप देख सकते हैं कि मेरे कमर इतने पानी यहाँ पर हो चुका है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शमशान घाट यानी यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे जहाँ पर दाह संस्कार होता था मृत लोगों का, लेकिन यहाँ पर पानी भर जाने की वजह से इसे 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो कोई और शमशान घाट का प्रयोग करें मृतकों के दाह संस्कार के लिए, क्योंकि यमुना का पानी जो है वो ऑल टाइम हाईएस्ट है। और आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो यमुना का जल स्तर है वो 208.46 मीटर को पार कर गया है, यानी खतरे के निशान से भी जो यमुना है वो तकरीबन 101 मीटर ऊपर बह रही है। इस शमशान घाट के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनके पास प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी है वो उनके पास आई है। पुजारी से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि ये शमशान घाट के पुजारी हैं, जो तमाम व्यवस्था है वो इनके अंडर में ही होती है। सर, क्या कुछ आप लोग को प्रशासन की तरफ से कहा गया है, क्या कुछ निर्देश आए हैं? प्रशासन की तरफ से ये निर्देश है कि इससे आने वाले 48 घंटे तक यहाँ कोई संस्कार ना हो। संस्कार हो भी नहीं सकता, सारी लक्कड़ वगैरह सब डूब गई है और जहाँ संस्कार होते थे वहाँ 2-2, 4-4 फुट पानी है। तो कुछ सुविधा के लिए, उसके सुविधा के लिए ये है कि कोई गाजीपुर ले जाए और सीमापुरी है, ज्वाला नगर है और करकटुमा में है, तो वहाँ रेफर कर रहे हैं सबको। सर, इतना पानी आपने कभी देखा था? आप तो लंबे समय से यहाँ पे, कभी इतना पानी देखा था? नहीं, हमारे दादा परदादा बताते थे कि सन 78 के टाइम में पानी आया था, लेकिन ये तो 78 से भी ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल, तो जो पुजारी हैं शमशान घाट के, उनका भी कहना है कि 78 से भी जो स्थिति है वो बदतर है। और आपको तस्वीरें दिखा दें कि क्या कुछ यहाँ पर एक्चुअल ऐसी है, क्योंकि यहाँ से यमुना की भी बात करें तो यमुना यहाँ से काफ़ी दूर है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके जो हैं अभी के समय वो कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली हैं और उसके साथ जो नॉर्थ दिल्ली का इलाका लगता है, यानी जो सिविल लाइन का इलाका लगता है, मजनू का टीला का इलाका लगता है, मोनेस्ट्री मार्केट का जो इलाका लगता है, ये तमाम वैसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। क्योंकि यमुना का जो स्ट्रेच है उसकी बात करें तो पूर्वी दिल्ली और खासकर नॉर्थ दिल्ली यानी वजीराबाद से लेकर जब यमुना ITO तक पहुंचती है और उसके बाद जब ITO से यमुना बैंक होते हुए फिर सराय का लेखा होते हुए जब ओखला की तरफ जाती है, वो पूरा इलाका कहीं ना कहीं नॉर्थ और पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आता है और ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि यमुना का जल और जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां पर आप खड़े हैं, आपका शरीर का जो आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। गीता कॉलोनी का ये शमशान घाट है। अनुमान लगा सकते हैं कि जिनकी जिंदगी है, जो जिंदा लोग हैं, उनके लिए तो मुसीबत है ही, लेकिन जो लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनके लिए अब अंतिम संस्कार का भी इंतजाम शमशान घाट में है नहीं। अगले 2 दिन के लिए शमशान घाट भी बंद है। कामेश्वर शर्मा का मैं रुख कर रही हूँ, शिमला से जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, अभी मौसम कैसा बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से भी ये घोषित कर दिया गया कि सबसे बड़ी तबाही है, 80 लोगों की तो जान जा चुकी है। अभी अपडेट क्या है? जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगभग 48 घंटों से कुछ एक क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, लेकिन जो वर्षा हुई है, मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने स्वयं कहा है कि ऐतिहासिक वर्षा है। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में इतनी वर्षा नहीं हुई। यदि पूरे 2 महीने जो बरसात होती है, जितनी वर्षा उस दौरान होती है, मात्र 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश में वो वर्षा हुई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा हुई। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि बीते दिन 24 घंटों के अंदर हिमाचल प्रदेश के लगभग 25,000 जो पर्यटक थे उन्हें मनाली रास्ते होते हुए चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया गया। ऐसे में लगभग जो वाहन थे 6,552 वाहनों को चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया गया। और वर्षा के कारण जो जीवन है अस्त व्यस्त है। अभी भी चंद्रताल में 293 लोग फंसे हुए हैं। जैसे जैसे मोबाइल रिस्टोर हो रहे हैं वैसे वैसे पता लग रहा है कि लोग कहाँ फंसे। अभी मनी महेश में भी फंसने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बाथल में भी 50 लोग, जो कि एडीएम ने बताया राहुल जैन ने, कि वहां भी 50 लोग फंसे हुए हैं। जैसे जैसे नेटवर्क आ रहे, जैसे कि कुल्लू की बात करें तो 4 दिनों से वहां बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिसके कारण अब जब से बिजली वहां पर आई है, सुचारू रूप से वहां चली, वैसे वैसे लोगों को पता लग रहा है कि कहाँ लोग फंसे। हिमाचल में अभी भी ऐसे कई रिमोट एरिया है जहाँ पर रहने की संभावना, जैसे
इसीलिए हम भी कह रहे हैं आम लोगों से जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, अगर पहाड़ों में घूमने का इस टाइम वो प्लान कर रहे हैं तो अभी के लिए इस प्लानिंग को रद्द कर दें, पोस्टपोन करें इस प्रोग्राम को, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा पहाड़ों में है। और कामेश्वर बता रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है अभी बहुत से लोग बहुत जगह पर फंसे हुए हैं, शासन प्रशासन की टीम कोशिश कर रही है उन्हें बाहर निकालने की। कामेश्वर, नवीन निशांत, सार्थक पांडे, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट और अब ये तस्वीरें खास तौर पर अपने दर्शकों को तो पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि खतरा हर पल के साथ कैसे बढ़ रहा है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो प्लीज घर से मत निकलिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।